देखो बेटा 2024 का ये भी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया था। कह रहे हैं कि साहब आपके पास दो फोर्स है। फोर्स कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो कह लगे ये दो फोर्स है, ठीक। तो हमने कहा इनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कीजिए। तो कह लगे कि जो मैग्नीट्यूड है, अगर एक का मैग्नीट्यूड एफ है सपोज, तो कह रहे हैं कि ये थ्राइस है, यानी कि छोटे वाले से 3 गुना बड़ा है। बहुत अच्छी बात है। तो अगर हमने छोटा वाला एफ माना तो उनसे 3 गुना बड़ा 3f हो गया। अब कह रहे हैं कि जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, ठीक, उसका भी मैग्नीट्यूड बड़े वाले के बराबर है, यानी 3f के बराबर है। चलिए ये भी बात मान ली। और कह रहे हैं कि इनके और इनके बीच का एंगल जो थीटा है वो cos इनवर्स 1/n के बराबर है। भाई दो वेक्टर हैं f1 एंड f2, उनके बीच का कोई एंगल होगा cos थीटा। तो उसने कहा कि थीटा cos इनवर्स 1/n है। तो कहीं बताना क्या है, कहीं इसका n का मैग्नीट्यूड बता दीजिए। बस फिर क्या था, आपको मालूम है इश्क मासूम है। दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट, तो आपने कहा कि fr स्क्वायर बराबर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा, ये बराबर 3f स्क्वायर f स्क्वायर प्लस 3f स्क्वायर प्लस 2f इंटू 3f cos थीटा। क्लियर? अरे आप लोग तो आईटीएन हैं। इसको इससे काट दीजिए तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 एफ स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कॉस थीटा बेटा? एफ स्क्वायर अपॉन, देखो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, चाहे यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, ठीक। मान लिया हमने यहां लिख लिया, इसको इधर ले आए तो ये हो गया माइनस नीचे 6f स्क्वायर हो गया ये बराबर हो गया -1/6। थीटा निकालना था तो थीटा बराबर क्या हो गया? cos इनवर्स 1/-6। एम राइट? थीटा बराबर cos इनवर्स इतना। आपको n का मॉडुलस निकालना था, तो कंपेयर कर लीजिए 1/n, तो 1/n उसका मॉडुलस 6। तो चीजें आसान होती हैं, उनको पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ये बेसिक चीज मालूम है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, बस काम बन गया।